7 का पाठ 5 वीर कुंवर सिंह पढ़ाऊंगी। और आइए इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पर उड़ेला अबीर। फागुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार में सुनाई पड़ते हैं। जगह जगह ये गीत सुनने को मिल जाता है। यह गीत बाबू कुंवर सिंह को शौर्य गाथा का प्रतीक है। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित है जिन पर सहसा ही विश्वास नहीं किया जा सकता है। शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाए। एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा को पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ में लग गई और बिना एक क्षण गंवाए बाबू कुंवर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और अपनी बाह काटकर गंगा में चढ़ा दिया, गंगा को भेंट दे दिया। है ना आश्चर्य। और यह बात इतनी अविश्वसनीय लगती है। प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने इसी घटना को कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है। मातु गंग तोहरा तरंग पर हमार बाह अर्पित बा। मतलब कि हे माँ गंगा, तुम्हारे तरंग, तुम्हारी धारा पर मेरा बाह जो है समर्पित है। दूसरी घटना जो उनके जीवन से ही संबंधित है। कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण कराया था और वह सुरंग से ही घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा और आरा से जगदीशपुर आते जाते रहते थे। प्राय इस सुरंग का प्रयोग युद्ध के समय किया करते थे। आज भी इस सुरंग का अवशेष जो है महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। वीर कुंवर सिंह का जन्म आरा, जो भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1742 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और माता का नाम बचरतन कुंवर। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। बाबू कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उनके माता पिता ने घर पर ही की थी, जहां उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी। परंतु बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 ईस्वी में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाल ली। उस समय ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। अत्याचार का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन में ठान लिया था। उस दिन की प्रतीक्षा में लगे जब उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने का सही वक्त मिलेगा। 1857 की क्रांति का शंखनाद हो चुका था और बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर के तलाश में थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और बाबू कुंवर सिंह का संपर्क इससे पहले से ही था। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े और आरा पहुंचकर सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। इस समय तक आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल तथा बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे।
आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी, यानी चारों तरफ इस लड़ाई की जो ज्वाला थी स्वतंत्रता संग्राम की, वह चारों तरफ फैली हुई थी। अंग्रेजों में ने अपना दमन चक्र चलाया। इस क्रांति को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारी कूटनीतियां अपनाई। बाबू कुंवर सिंह और अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल टूटा नहीं। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन्होंने योजना बनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की और वहाँ के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की। उनकी कीर्ति पूरे भारत में फैल गई थी। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। कई स्थानों के सैनिक और राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। आज़ादी की यह यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ाई लड़ते रहे। इसी प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिक के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंच गए और इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच किया। 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया और बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया। इसी प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए उन्होंने 23 अप्रैल 1857 को जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराई। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक यानी अंग्रेजों का झंडा को उतारकर अपना झंडा फहरा दिया। इसी समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी। एक कवि ने उनकी उम्र एवं उनके रणकौशल को देखते हुए लिखा है, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को समझने में अंग्रेजी सेना नायक पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 को इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गया। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य ही लिखा है, चला गया वो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, जिसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रशस्विनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह अनन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय की गीत। यह स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। इसके साथ ही आगे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।